Hello everyone. Today I would like to teach you about secondary market. In previous video we have discussed about primary market. You know there are two types in capital market. First primary market and the second secondary market. कैपिटल मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है, यानी कि जब कंपनी को मनी चाहिए होती है लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए, तो कहाँ से वो मनी रेज करता है? कैपिटल मार्केट से। फिर हमने प्राइमरी मार्केट पढ़ा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकेंडरी मार्केट की। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील करती है। मतलब जब सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम बेची जाएंगी, फर्स्ट टाइम सेल की जाएगी, तो वो प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी होती है। और जब वही सेम सिक्योरिटी, जब फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी है सेल की गई तो प्राइमरी मार्केट में, जब वही सिक्योरिटी क्या की जा रही है? दोबारा से सेल की जा रही है किसमें? ओपन मार्केट में। तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाती है? सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी बन जाती है। अब क्या होता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी का इंटरवेंशन होता है, क्योंकि कंपनी ही प्राइस क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो परचेज और सेल दोनों ही कौन करते हैं? इन्वेस्टर्स करते हैं। मतलब कंपनी का उसके अंदर रोल नहीं होता, इंटरवेंशन नहीं होती। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील करती है। वैसे तो क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन होती है सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नेम स्टॉक एक्सचेंज भी है। वैसे तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी सेकेंडरी मार्केट में वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की जाती है, ताकि लिक्विडिटी आ जाए। लिक्विडिटी मतलब सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना कैश में। आया समझ? क्या बताया? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है सिक्योरिटीज़, वो प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाती है। उसके बाद उसी सिक्योरिटी को जब दोबारा से परचेज सेल किया जाता है तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी बन जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील करता है, यानी कि परचेज और सेल दोनों ही कौन करेंगे? इन्वेस्टर करेंगे, और इसके अंदर लिक्विडिटी होती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। जैसे कल भी आपको बता रही थी कि अगर आप कोई भी फ्रेश एक्टिवा लेते हो, न्यू एक्टिवा ले रहे हो, कोई न्यू गाड़ी, न्यू बाइक ले रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? शोरूम पे जा रहे हो। तो वो शोरूम क्या होगी? प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर आप कोई सेकंड हैंड कुछ परचेज कर रहे हो या फिर उस एक्टिवा, उस बाइक को सेल कर रहे हो, तो आप कहाँ पर जाते हो? जैसे संडे मार्केट लगती है ऑटो मार्केट के अंदर, वहाँ पे क्या कर सकते हो? आप परचेज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी सेकंड हैंड स्कूटीज़, बाइक वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट में फर्स्ट पॉइंट आता है, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग तो आपको पता ही है क्या होता है? कि सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना किस में? कैश में। तो सेकेंडरी मार्केट क्या करता है? हमें लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। हम इमीडिएटली सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो डीलिंग हो रही है, जो परचेज सेल हो रही है, वो कब होगी? जब पहले सिक्योरिटीज़ इशू हो चुकी हैं। और वो सिक्योरिटीज़ जो फर्स्ट टाइम इशू की जाएंगी वो कहाँ की जाएगी? प्राइमरी मार्केट में। कि सबसे पहले जो सिक्योरिटीज़ हैं वो प्राइमरी मार्केट में सेल की जाएंगी, उसके बाद उन सिक्योरिटीज़ की जो भी ट्रेडिंग होगी वो कहाँ पर होगी? सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आएगा।
फिर आता है इट हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे हमने प्राइमरी मार्केट में किया था कि कोई पर्टिकुलर प्लेस का नेम नहीं है प्राइमरी मार्केट, बट जो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पर्टिकुलर प्लेस है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो सारी की सारी वो स्टॉक एक्सचेंज पर ही हो। कई बार क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, आपस में म्यूचुअली भी परचेज सेल कर लेते हैं। वो भी कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी, सेकेंडरी मार्केट की। बट जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन होती हैं वो किसके थ्रू की जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के। आया समझ? क्या बताया कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन की जाएगी, और ट्रांजैक्शन मोस्टली तो क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती हैं। बट अगर इन्वेस्टर म्यूचुअली परचेज सेल कर रहे हैं तो भी वो क्या है, सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शन है। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट इज इट encourages न्यू इन्वेस्टर्स। क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट होती है इसके अंदर शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है, और इनके जो रेट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, मतलब कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वेस्टर इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं कि लाइक कोई भी शेयर है 10 रुपीज़ में परचेज़ किया, नेक्स्ट डे उसका प्राइस हो गया 12, और मान लो एक पर्सन ने 10,000 शेयर्स परचेज़ किए, इट मीन्स कि उसने कितना लगाया, 1 लाख लगाया। अब ये शेयर क्या हो गया, 12 का हो गया नेक्स्ट डे। अब उसने क्या किया, इसको सेल कर दिया, तो 1,20,000 हो गए, यानी कि 20,000 का उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स में डील करते हैं ताकि हमें बेनिफिट हो, और इससे क्या होता है, इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि कंट्री की जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी सेकेंडरी मार्केट की फीचर्स। सेकेंडरी मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में डील करता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो इशू किए जा रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट में किया जा रहा है, उसके बाद उन्हीं सिक्योरिटीज़ की जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है वो किस में होगी, सेकेंडरी मार्केट में। कंपनी का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, जो प्राइस डिसाइड होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये देखो, आपको पहले ही बोला हुआ है, जो भी डिफरेंस लिखोगे वो किस शेप में होएगा, टी शेप में। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और आपको ये भी बोला हुआ है कि बेसिस जरूर राइट करोगे, अगर आप बेसिस राइट नहीं करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इशू। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो भी सिक्योरिटीज हैं वो इशू की जाती हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट क्या होगा, वो मार्केट जहाँ पे फ्रेश सिक्योरिटीज इशू नहीं की जा रही, बल्कि ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी के अंदर ही डील किया जा रहा है, वो सिक्योरिटीज़ जो पहले से इशू की जा चुकी हैं। फ्रेश सिक्योरिटी में डील नहीं कर रहा सेकेंडरी मार्केट, वो क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में इशूड सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी हैं। देन आता है बाइंग एंड सेलिंग। अब क्या होता है, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ परचेज कर सकते हैं, वो सिर्फ परचेज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। क्योंकि सेल कौन कर रहा है, कंपनी, क्योंकि शेयर्स क्या हैं, सिक्योरिटीज़ क्या हैं, न्यू है, फर्स्ट टाइम ही इशू की जा रही है, तो सेल कौन कर रहा है, कंपनी। इन्वेस्टर सिर्फ परचेज कर सकते हैं, बट सेकेंडरी के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों होती हैं। मतलब जो इन्वेस्टर है वो बाय भी कर सकता है और वो सेल भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाइड प्लेस।
प्राइमरी मार्केट का कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, बट जो सेकेंडरी मार्केट है उसका एक फिक्स्ड प्लेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, जो प्राइमरी मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड करेगा वो कौन करता है, कंपनी। कौन करेगा, कंपनी। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो भी प्राइस डिसाइड होंगे सिक्योरिटी के, क्योंकि अब कंपनी का इंटरवेंशन तो है ही नहीं, जो प्राइस डिसाइड होंगे वो किस बेस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड द लास्ट पॉइंट, पार्टीज। अब क्या है, प्राइमरी मार्केट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इशूइंग कंपनी होगी क्योंकि कंपनी सेल कर रही है, और दूसरा कौन हो गए, बायर हो गए। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर पार्टीज की बात करते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो आपस में डील करेंगे, वो आपस में ट्रेडिंग करेंगे, कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। आया समझ। प्राइमरी मार्केट इशू किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, बट सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी इशूड, सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, इन्वेस्टर सिर्फ परचेज कर रहा है, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर परचेज भी की जा रही है और सेल भी की जा रही है। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, और ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन फ़ोन पे की जाती है, पेपर वर्क बाद में होता है। सेकेंडरी मार्केट एक फिक्स प्लेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। जो प्राइस डिसाइड करेगा प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी करती है, बट सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पार्टीज इशूइंग कंपनी एंड बायर, बट सेकेंडरी के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी का रोल नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर 10.1 का, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये दोनों क्या हैं, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। आपको पता ही है मनी मार्केट क्या होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए सिक्योरिटीज इशू की जाती है जहाँ पर, और कैपिटल मार्केट जहाँ मोर देन 1 ईयर के लिए की जाती है। तो फर्स्ट बेसिस, देन कैपिटल मार्केट, आफ्टर दैट मनी मार्केट। फर्स्ट पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विटी शेयर्स। आपको बोला था ना कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, हम किसके अंदर बात करते हैं, कैपिटल मार्केट में। तो इक्विटी शेयर्स आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ट्रेजरी बिल, कॉल लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर। तो ये कौन कौन से हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट आउटले। कहते हैं कि जो कैपिटल मार्केट, क्योंकि अभी ये देखो क्या बताया कि कैपिटल मार्केट में शेयर्स डिबेंचर्स की बात करते हैं, और जो शेयर्स डिबेंचर्स होते हैं ना, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है। मतलब शेयर 10 रुपीज़ का है पड़ा, 20 का है, 50 का है, 100 का है, इस तरह से इसका अमाउंट होता है 200। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है। बट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट के होते हैं। अब जैसे कॉल लोन की हमने बात की कि कॉल लोन क्या होता है कि उसका मिनिमम अमाउंट कितना है, 10 करोड़ का। मिनिमम अमाउंट कितना है, 10 करोड़। अभी देखो कहाँ तो हम 100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, कहाँ हम 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो जो इसकी वैल्यू होगी कैपिटल मार्केट में वो क्या होती है, लो होती है। बट मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लार्ज अमाउंट के होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। कैपिटल मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, नहीं, वो क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। और मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी।
यहाँ पर जो होती है कैपिटल मार्केट के अंदर, वो लिक्विडिटी की गारंटी नहीं होती। मतलब लिक्विडिटी क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज की रेपुटेशन अच्छी हो, उनके जो शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत जल्दी हो जाए, और क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर में डील करता है तो इसकी लिक्विडिटी लेस होती है। बट मनी मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो मोर होती है, क्योंकि टाइम पीरियड इसका कितना है, मैक्सिमम 1 ईयर। और एक बोर्ड होता है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हमें लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी। अब जैसे भी बताया ही सही कि क्या होता है कि जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, और डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स डिवेंचर्स को सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। और हर कंपनी जरूरी नहीं है कि रेप्यूटेड हो, कुछ कंपनी क्या होती हैं, फ्रॉड भी करती हैं, तो इसके अंदर क्या है, रिस्क ज़्यादा होता है। बट मनी मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन की जाती हैं वो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है ना, उनके द्वारा की जाती है। तो जो सिक्योरिटी है ना, वो उनका हॉलमार्क है, मतलब इसके अंदर सेफ्टी ज़्यादा है। जैसे ट्रेजरी बिल में आरबीआई इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, कोल लोन में एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो कर रहा है, कमर्शियल पेपर रेप्यूटेड जो कंपनीज हैं वो इशू कर रही हैं, तो इसके अंदर सिक्योरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या होता है कैपिटल मार्केट के अंदर जो हमें रिटर्न मिलते हैं वो मिलते हैं हायर, क्योंकि डिविडेंड मिलता है जो कि एक रेगुलर अर्निंग है। इसी तरह क्या है, कैपिटल गेन हो जाता है, समटाइम्स बोनस शेयर भी इशू कर दिए जाते हैं। बोनस शेयर जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। बट जो मनी मार्केट है वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, लोअर रिटर्न। फिर आता है मीनिंग। अब कैपिटल मार्केट क्या होगा, जहाँ पे ट्रांजैक्शन की जाती हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, जहाँ ट्रांजैक्शन की जा रही है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में। और मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में, जो डील करता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में। एक पॉइंट और भी बन सकता है कि ये शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करता है। आया समझ? फर्स्टली क्या बताया, इंस्ट्रूमेंट, एक बार रिपीट कर देती हूँ। कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, ट्रेजरी बिल, कोल लोन, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसका जो इन्वेस्टमेंट आउटले होता है बहुत लो अमाउंट का होता है, 10, 20, 50, 100, 200, 300। बट जो मनी मार्केट के अंदर अमाउंट होता है वो लार्ज अमाउंट होता है। ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर। लिक्विडिटी इसके अंदर क्या होती है, लेस होती है, बट इसके अंदर लिक्विडिटी मोर होती है। सेफ्टी, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि डिफरेंट कंपनीज होती हैं, बट इसके अंदर क्या है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी इनका हॉलमार्क है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें हायर होता है क्योंकि रेगुलर इनकम, डिविडेंड मिल रहा है, कैपिटल गेन के भी चांसेस होते हैं और बोनस शेयर भी इशू किए जाते हैं। बट मनी मार्केट में जो रिटर्न मिलता है वो क्या मिलता है, लो रिटर्न। और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में। उसके अलावा एक पॉइंट और है, पार्टिसिपेंट्स, कि कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लाइक बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर, जनरल पब्लिक। मनी मार्केट में बैंक हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और आरबीआई। आरबीआई का ध्यान में रखना, आरबीआई कैपिटल मार्केट के अंदर नहीं होता, आरबीआई किस में होता है, मनी मार्केट, क्योंकि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई। हमारा 10.1 जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।